दोस्तों, एक बार की बात है। एक गांव में एक आलसी आदमी रहता था। वो कुछ काम धाम नहीं करता था, बस दिन भर निठल्ला बैठकर सोचता रहता था कि किसी तरह कुछ खाने को मिल जाए। एक दिन वो यूं ही घूमते घूमते आम के बाग में पहुंच गया। वहाँ रसीले आमों से लदे कई सारे पेड़ थे। रसीले आम देखकर उसके मुंह में पानी आ गया और आम तोड़ने वो पेड़ पर चढ़ गया। लेकिन जैसे ही वो पेड़ पर चढ़ा, वैसे ही बाग का मालिक वहां आ पहुंचा। बाग के मालिक को देख वो आलसी आदमी डर गया और जैसे ही तैसे ही पेड़ से उतरकर वहां से भाग गया। फिर भागते भागते वो गांव में स्थित एक जंगल में जा पहुंचा। वो पूरी तरीके से थक गया था, इसलिए एक पेड़ के नीचे बैठकर सुस्ताने लगा। तभी उसकी नज़र एक लोमड़ी पर पड़ी। उस लोमड़ी की एक टांग टूटी हुई थी और वो लंगड़ाकर चल रही थी। लोमड़ी को देख आलसी आदमी सोचने लगा कि ऐसे हालत में भी इस जंगली जानवरों से भरे जंगलों में लोमड़ी बच कैसे गई, इसका अब तक शिकार कैसे नहीं हुआ। जिज्ञासा से रहित एक पेड़ पर चढ़ गया वो और बैठकर सारा दृश्य देखने लगा कि इस लोमड़ी के साथ आगे क्या क्या होगा। कुछ ही पल बीते थे, इतने में पूरा जंगल शेर की भयंकर दहाड़ से गूंज उठा, जिसे सुनकर सारे जानवर डरकर भाग गए। लेकिन लोमड़ी अपनी टूटी टांग के साथ भाग नहीं सकती थी। वो वहीं खड़ी रही। फिर शेर लोमड़ी के पास आने लगा। आलसी आदमी ने सोचा कि अब शेर इस लोमड़ी को मारकर खा जाएगा। शेर लोमड़ी के पास पहुंचकर खड़ा हो गया। उसके मुंह में मांस का टुकड़ा था, जिसे उसने लोमड़ी के सामने गिरा दिया। लोमड़ी इत्मीनान से मांस के टुकड़े को खाने लग गई। थोड़ी देर बाद शेर बिना कुछ किए वहां से चला गया। यह घटना देख वह आलसी आदमी सोचने लगा कि भगवान सर्वे सर्वा है। उसने धरती के सभी प्राणियों के लिए, चाहे वो जानवर हो या इंसान हो, खाने पीने का प्रबंध कर रखा है। फिर वह अपने घर लौट आया और लौटकर 2-3 दिन तक बिस्तर पर लेटकर प्रतीक्षा करने लगा कि जैसे भगवान ने शेर के द्वारा लोमड़ी के लिए भोजन भिजवाया था, वैसे ही उसके लिए भी कोई ना कोई खाने के सामान का प्रबंध कर रखा होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर भूख से उसकी हालत खराब होने लगी। आखिरकार उसे घर से बाहर निकलना ही पड़ा। घर के बाहर उसे एक पेड़ के नीचे बैठे एक बाबा दिखाई दिए। वो उन्हें जंगल की सारी स्टोरी सुनाते हुए बोला, बाबा जी, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? उनके पास जानवरों के लिए भोजन का प्रबंध है, लेकिन इंसानों के लिए नहीं। फिर बाबा जी ने उत्तर दिया, बेटा, ऐसी बात नहीं है। भगवान के पास सारे प्रबंध है। दूसरों की तरह तुम्हारे लिए भी कुछ ना कुछ प्रबंध किया होगा। लेकिन बात यह है कि वे तुम्हें लोमड़ी नहीं, वो शेर बनाना चाहते हैं। दोस्तों, मोरल ऑफ द स्टोरीज, हमारे भीतर क्षमताओं का असीम भंडार होता है, लेकिन हम अपनी अज्ञानतावश उसे पहचान नहीं पाते और खुद को कम समझकर दूसरों पर डिपेंड रहते हैं कि कोई हमारी हेल्प करेगा। दूसरों पर डिपेंड मत बनिए। इतने सक्षम बनिए कि आप दूसरों की सहायता कर सके, दूसरों को काम दे सके। सो आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स पे लिख के ज़रूर बताइएगा। और अगर मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो तो स्टोरी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और स्टोरी को शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।